अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो आज तक मैं लेक्चर वगैरह लॉ के रिलेटेड लोड नहीं कर सका, मेरे अपनी कोई ज़ाती मसरूफियात और काम की वजह से। तो आज आगे हम प्रॉपर कानून शहादत ऑर्डर 1984 को प्रॉपर वे में हम डिस्कस करेंगे। यानी इसके आर्टिकल, कुल इसके जो आर्टिकल है 165 है। हम इन 165 के आर्टिकल के अंदर फिर वो चैप्टर से मतलब चैप्टर को हम मुख्तलिफ पोर्शंस में डिवाइड करके अपलोड करेंगे। तो पहली बात, कानून शहादत ऑर्डर का इंट्रोडक्शंस और इसके डेफिनेशन क्लास को हम डिस्कस करेंगे। कानून शहादत ऑर्डर 1984, ठीक है नहीं, इसको कानून शहादत ऑर्डर 1984 कहा जाता है। पहले ये इंडियन एविडेंस एक्ट था, तो जनरल ज़ियाउल हक के दौर में इसको कानून शहादत ऑर्डर करार दिया गया, क्योंकि इसके अंदर इससे पहले जो एविडेंस एक्ट्स के सिस्टम को थोड़ा बहुत यानी उसको थोड़ा सा चेंज किया है। वही इंडियन एविडेंस एक्ट है, और यहाँ पे इस्लामिक उसूलों के यानी इंजंक्शन ऑफ इस्लाम को यहाँ पे शामिल किया गया। ये बना 28 अक्टूबर 1984 को। अब हम प्रियम्बल डिस्कस करेंगे। प्रियम्बल किसी भी लॉ का जो है बेसिक होता है, यानी इसी प्रियम्बल को बेस बना के आगे के जो आर्टिकल है वो इसी प्रियम्बल पर बेस करता है। तो हम प्रियम्बल को डिस्कस करते हैं। यानी किसी भी लॉ को पढ़ने से पहले आपने एक बात याद रखना है कि आपने बेयर एक्ट से पढ़ना है। अगर आपको बेयर एक्ट पढ़ना आ गया, अगर बेयर एक्ट आप समझ गए, तो फर्दर आप चीज़ों को खुद से एक्सप्लेन कर सकते हैं, कमेंट्री की बुक की तरफ आप रिव्यू कर सकते हैं। तो अब हम स्टडी करते हैं प्रियम्बल। Preamble, where it's expand to reverse, amend and consolidate the law of evidence so as to bring it in conformity with the injunction of Islam as laid down in the Holy Quran and Sunnah। यानी इसमें यही बात बताया गया कि ये जो लॉ ऑफ एविडेंस को कुरान और सुन्नत के मुताबिक बनाई गई है। यानी इससे पहले भी एविडेंस एक्ट था, इंडियन एविडेंस एक्ट, लेकिन अब ये एविडेंस एक्ट 1984 इसलिए बनाया गया है कि इसके अंदर जो है इस्लामी उसूलों को सामने रख के बनाया गया है। नो therefore in pursuance of proclamation of the 5th day of July 1977 and in exercise of all power enabling him in that behalf, the president is placed to making the following orders। यानी ये प्रेजेंट प्रेसिडेंशियल ऑर्डर्स के जरिए से पास किया गया है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं जी पार्ट 1 की। ये जनरल से इंट्रोडक्शन है, ठीक है। जनरल से इसका हमने ओवरव्यू दिया, आपको डेप्थ में नहीं बताया। अब पार्ट 1 पे आता है रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट। रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट के अंदर फिर चैप्टर नंबर 1 है प्रिलिमिनरी यानी इब्तिदाई। नंबर 1 शॉर्ट टाइटल, आर्टिकल 1 शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट। दिस ऑर्डर में बी कॉल्ड द कानून शहादत ऑर्डर 1984। इस ऑर्डर को कानून शहादत ऑर्डर 1984 कहा जाता है। सब आर्टिकल 1 में। सब आर्टिकल 2 में क्या है? It extends to the whole of Pakistan and applies to all judicial proceeding in or before any court, including a court martial or tribunals or other authority exercising judicial or quasi-judicial power or jurisdiction, but does not apply to proceeding before or arbitrator। यानी कानून शहादत पाकिस्तान के तमाम कोर्ट्स पे अप्लाई होगा, कोर्ट मार्शल पे भी अप्लाई होगा, ठीक है नहीं। क्वाजी जुडिशियल पावर पे भी ये इस कानून का इतलाक हुआ, सिवाय आर्बिट्रेटर के। सब आर्टिकल 3 इट शैल कम इन टू फोर्स एट वंस। यानी ये कानून जिस दिन से बना है उसी दिन से नाफिजुल अमल है। अब हम आते हैं इसकी इंटरप्रिटेशंस, जनरल डेफिनेशंस पे। इन दिस ऑर्डर अनलेस देयर इज एनीथिंग रिपग्नेंट इन सब्जेक्ट और कॉन्टेक्स्ट। यानी इस ऑर्डर के अंदर जो डेफिनेशन क्लॉज आएगी वो आगे भी जो आर्टिकल्स है उसके अंदर इसी सेंस में इस्तेमाल किया जाएगा। ये डेफिनेशन क्लॉज को हम डिस्कस करते हैं। कोर्ट, कोर्ट से क्या मुराद? कोर्ट इंक्लूड्स ऑल जजेस एंड मजिस्ट्रेट एंड ऑल पर्सन एक्सेप्ट आर्बिट्रेटर लीगली अथॉराइज्ड टू टेक एविडेंस। कोर्ट्स मींस जजेस
मजिस्ट्रेट, ठीक है नहीं, और वो तमाम अफसर जो एविडेंस रिकॉर्ड करते हैं, मां सिवाय आर्बिट्रेटर के। मजिस्ट्रेट, कोर्ट और वो तमाम अफसर जो किसी एविडेंस को रिकॉर्ड कर सकते हैं सिवाय आर्बिट्रेटर के अलावा तमाम अफराद को हम कोर्ट कंसिडर करेंगे। अफराद मीन्स जो एविडेंस ले सकते हैं। Definition 2b, documents means any matter expressed or described upon any substance by means of letter, figure or marks, or by more than one of those means intended to be used or which may be used for the purpose of recording that matter. यानी डॉक्यूमेंट्स वो जिसको हम आप कह सकते हैं कि किसी दीवार पे हम कोई फिगर बनाते हैं या किसी भी मैटर को हम कॉपी में लिखते हैं या कोई भी मैटर जिसको हम रिकॉर्ड कर देते हैं, वो क्या है? डॉक्यूमेंट्स है। फिगर के शक्ल में हो या वर्ड्स की शक्ल में हो, वो क्या है? डॉक्यूमेंट्स है। डॉक्यूमेंट्स का मतलब ये नहीं है कि सिंगल पेपर को हम डॉक्यूमेंट नहीं कह सकते। हर वो चीज जो किसी मैटर को डिस्क्राइब करते हो वो क्या है? डॉक्यूमेंट्स है। अब हम इसकी इलस्ट्रेशन पढ़ते हैं। इलस्ट्रेशन पढ़ने से मज़ीद क्लियर होगी। ए राइटिंग इज अ डॉक्यूमेंट। ए क्या करता है? एक डॉक्यूमेंट लिखता है। वर्ड्स प्रिंटेड, यानी जो अल्फाज को प्रिंट किया जाता है वो भी क्या है? डॉक्यूमेंट। लिथोग्राफ और फोटोग्राफ आर डॉक्यूमेंट्स, यानी पुराने ज़माने में जो पत्थरों पे लिखा जाता है वो भी क्या है? डॉक्यूमेंट्स है। फोटोग्राफी क्या है? वो भी एक डॉक्यूमेंट है। अ मैप और प्लेन इज अ डॉक्यूमेंट्स। मैप या प्लेन क्या है? ये भी एक डॉक्यूमेंट्स है। एन इंस्क्रिप्शंस ऑन मेटल प्लेट और स्टोन इज अ डॉक्यूमेंट। यार मेटल और पीस, ठीक नहीं, उसके ऊपर भी कोई मेटल लिखा जाता है वो क्या है? डॉक्यूमेंट्स है। A circulate is a documents. C. Evidence include, evidence में कौन से, evidence आप किसे कहते हैं? evidence में कौन कौन सी चीजें शामिल हैं? Number 1, all statement which the court permits are required to be made before it by witnesses. यानी all statement, वो तमाम statement which the court permits, जो court permit करती हैं, are required to be made, उसको लिया जाता है कोर्ट बिफोर इट बाय विटनेस, किसी भी विटनेस से स्टेटमेंट लिया जाता है इन रिलेशन टू मैटर ऑफ फैक्ट अंडर इंक्वायरी विच स्टेटमेंट्स कॉल्ड ओरल एविडेंस। यानी कोर्ट ऑफ लॉ में पहुंचने से पहले किसी भी मैटर पे ज़बानी कलामी किसी भी गवाह से जो बयान लिया जाता है क्या है? वो ओरल एविडेंस है। अब डेफिनेशन क्लास 2 में, ऑल डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट सच डॉक्यूमेंट आर कॉल्ड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। यानी कोर्ट किसी डॉक्यूमेंट्स को डिमांड करता है, ठीक नहीं, कोर्ट ऑफ लॉ में। कोर्ट ऑफ लॉ में जब वो डॉक्यूमेंट लाता है तो उसको क्या किया जाता है? इंस्पेक्ट किया जाता है कि आया कि डॉक्यूमेंट रियल है या फेक के, ठीक नहीं। यानी वो सरकमस्टांसेस को देख चेक करते हैं कि डॉक्यूमेंट्स की वैलिडिटी को चेक किया जाता है। डी डेफिनेशन क्लास, फैक्ट इंक्लूड्स। अब फैक्ट्स में कौन कौन सी चीजें शामिल है? एनी स्टेट ऑफ थिंग और रिलेशन ऑफ थिंग केबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय सेंसेस। कोई भी चीज जिसको किसी जगह पे होने की वजह से हम उसको क्या कहते हैं? फैक्ट कहते हैं। मतलब चेयर के ऊपर एक लड़का बैठा हुआ है, ये क्या है? फैक्ट है। ये स्टेट ऑफ थिंग को शो कर रहा है। इसी तरह टेबल के ऊपर बैग है, ये क्या है? स्टेट ऑफ थिंग, ये क्या है? फैक्ट है। अब आगे, टू एनी मेटल कंडीशन ऑफ विच एनी पर्सन इज कॉन्शियस। यानी कोई भी मेटल कंडीशन को हम देखते हैं वो क्या है? फैक्ट है। ई द एक्सप्रेशन ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर एंड सिक्योरिटी प्रोसीजर शैल बेयर द मीनिंग गिवन इन द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन ऑर्डिनेंस 2002। यानी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स, मतलब इलेक्ट्रॉनिक वे में हम उसको जनरेट करते हैं, मतलब ईमेल के जरिए से जो डॉक्यूमेंट्स आते हैं, हमें कोई इदारा हमें मेल कर देता है। वो एटीएम कार्ड में जब हम पैसे निकालने के जाते हैं तो जो पर्ची निकलती है वो क्या है? वो इलेक्ट्रॉनिक, वो भी क्या है? डॉक्यूमेंट्स है। वो भी फैक्ट्स है। वो डॉक्यूमेंट्स है और साथ साथ वो फैक्ट्स है, ठीक है नहीं।
और ये आपके इजी पैसे के अंदर जो आप बैंक स्टेटमेंट निकलवाते हैं, इजी पैसे के अंदर जो स्टेटमेंट निकलता है वो भी क्या है, फैक्ट है, जो कि 2000 इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डिनेंस 2002 इसको डील करता है। एफ द एक्सप्रेशन सर्टिफिकेट वेयर द कॉन्टेक्स्ट सो एडमिट इंक्लूड द मीनिंग गिवन्स टू इट इन द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन ऑर्डिनेंस 2002।